बच्चों, आज से हम मैथ चैप्टर 9 वो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। ये चैप्टर है सर्कल के बारे में। उस चैप्टर में आपको करीबन 11 थ्योरम्स दी हैं। वो सब थ्योरम्स आपको समझनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये सभी थ्योरम्स जो हैं 3-4 वीडियोस में समझेंगे एक एक करके। तो वहाँ जाते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center। तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें समझनी है। सर्कल तो आप जानते ही हैं। एक सेंटर से जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल पर जो भी पॉइंट होगा उसकी सेंटर से समान दूरी होगी। मान लीजिए इस सेंटर से हम यहाँ की दूरी नापते हैं या यहाँ की नापते हैं या यहाँ की नापते हैं या यहाँ की नापते हैं, वो दूरी समान होगी। और दूरी क्या होती है? इसका रेडियस। ये इसका रेडियस होता है, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक। फिर इसके बाद हमने समझना है वर्ड कॉर्ड। कॉर्ड ऐसी लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। मान लीजिए यहाँ से लेके हम यहाँ ज्वाइन करें। वो ये किसी भी दिशा में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा वो सबसे लंबा कॉर्ड होगा। जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे कॉर्ड की लंबाई छोटी होती जाएगी। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक सर्कल बनाइए एक शीट के ऊपर, तो उसके कॉर्ड्स बनाइए। मान लीजिए जब यहाँ से शुरू करते हैं, जो सेंटर से पास कर रहा है, फिर धीरे धीरे इस एज की तरफ आइए। आप देखेंगे कि सबसे लंबा कार्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कार्ड छोटे होते जाएंगे। और जो सबसे लंबा कार्ड होता है उसकी लंबाई होती है 2 इंटू रेडियस, और इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो कार्ड हो गया एनी लाइन विच इज डाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब तीसरी चीज हमने क्या समझनी है? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड का अर्थ ये होता है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, और यहां पर एक पॉइंट है सी। तो सी पर ये कौन सा एंगल बना रहा है? उसके लिए हमें ए और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा और बी और सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एंगल है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। अगर ये पॉइंट सी मान लीजिए यहां पर होता तो ये ऐसा एंगल बनता। अगर ये पॉइंट सी यहां पर होता तो ऐसे एंगल बनता। चलिए हम अलग कर दें, इसको C1, इसको C2, इसको C3 कर देते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट हर पॉइंट पे अलग एंगल बनाती है। जैसे यहां पर 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 अलग एंगल बने हुए हैं। तो अभी आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमने प्रूव करना है। क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सर्कल में एंगल कहीं भी बन सकता है। इस पॉइंट पर भी बन सकता है जो सेंटर है, मान लीजिए O है, या यहां पर कोई पॉइंट हो, या यहां पर कोई पॉइंट हो। इसको कहते हैं आर्क। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा तो ये ऐसे एंगल बनेगा, यहां होगा तो ऐसे बनेगा। लेकिन हम बात करें जो एंगल सेंटर पर बनेगा। मान लीजिए ये लाइन जो है ये एंगल बना रही है, ये कॉर्ड है ए बी, तो ये एंगल बन रहा है। अभी इसी सर्कल में एक और कॉर्ड है जिसकी लंबाई ए बी के बराबर है। मान लीजिए वो कॉर्ड है ऐसे सी डी। तो ये क्या एंगल बनाएगा? इसका एंगल ऐसे बनेगा।
इसको ओ को हम बाहर लिख देते हैं, ओ है सेंटर। तो अब ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रही है कि अगर दोनों कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है तो इन एंगल्स की भी मेजर इक्वल होगा। अर्थात इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अगर ये इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये कौन सा एंगल है? जो सेंटर पर बन रहा है। तो इसको हम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल्स AOB एंड COD, AO इज इक्वल टू CO, ये इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, दोनों रेडियाई हैं और एक सर्कल के सब रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है। OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियाई हैं। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। एंड AB इज इक्वल टू CD गिवन इक्वल कॉर्ड्स। तो अब तीनों साइडें इक्वल हैं, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय SSS रूल, बाय साइड 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 रूल। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है तो जो एंगल वो बनाएंगे सेंटर पे, ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, ये कॉर्ड ये एंगल बना रहा है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, दिस इज 9.1। ये आपके जब क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे वहां पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। अभी इसका रिवर्स, कॉन्वर्स रादर क्या है? इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, टू भी हो सकता है, टू से अधिक भी हो सकता है। ऐसे कर देते हैं, दी कॉर्ड्स एट द सेंटर of a circle are equal, then chords are equal. अभी इसमें क्या कह रहा है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है। ये एंगल जो इस कॉर्ड ने यहां पर बनाया है, सेंटर पर बनाया है, उस एंगल के बराबर है जो कॉर्ड CD ने सेंटर पर बनाया है। प्रूव क्या करना है हमने? AB इज इक्वल टू CD। तो ये इसके इक्वल है, गिवन है। हमने प्रूव करना है ये साइड इसके बराबर है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इसमें AO इज इक्वल टू CO, दोनों रेडियाई हैं, रेडियस है इसके। BO इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियस है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD गिवन। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है,
ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, ये गिवन है। तो उसका क्या मतलब हुआ? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, SAS रूल। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाई CP/CT रूल। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम 9.3 पर। वो सिंपल है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करोगे आप इजीली समझ जाओगे इनको। नाइन पॉइंट थ्री क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अब ये इसकी डायग्राम डिफरेंट होगी। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका कॉर्ड है AB। तो O से AB पर हम कई लाइंस बना सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन होगी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी, ऐसे 90 का एंगल बनाएगी। मान लीजिए ये है पॉइंट C। ठीक है, तो क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड bisects the chord। हमारे पास ये एक सर्कल में कॉर्ड है AB। हमने क्या किया? O से एक लाइन बनाई OC जो परपेंडिकुलर है टू AB। दैट मीन्स AB के साथ उसका 90 का एंगल बन रहा है। तो प्रूव क्या करना है हमने? AC इज इक्वल टू BC, अर्थात ये लाइन इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर देंगे। तो अभी इन ट्रायंगल्स AOC एंड BOC, AOC एंड BOC, AO is equal to BO। करेक्ट? एंड OC is equal to OC। ये क्या है? रेडियाई है दोनों। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो है कॉमन साइड है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन साइड है। तो अभी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, क्योंकि ये 90 का कोण है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें हमने एक रूल पढ़ा था RHS। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज एक साइड के बराबर हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये 90 का कोण बना हुआ है। यहां भी 90 का कोण है, यहां भी 90 को, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो हाइपोटेन्यूज के बराबर है, एक साइड इसके बराबर है। देयरफॉर बाय RHS रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके सभी पार्ट इक्वल होंगे। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC बाई CP/CT रूल।
अगर किसी सर्कल में हम किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो वो हमेशा उस कार्ड को दो भागों में डिवाइड कर देगी, टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC। ये भी आपको कई क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा इस थ्योरम को। तो आपने देखना है उस क्वेश्चन में अगर कॉर्ड पे 90 का एंगल बन रहा है तो दैट मीन्स कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट्स होंगे जहां पर वो उसको डिवाइड करेगी। तो हमने 3 थ्योरम्स को इस वीडियो में समझ लिया। ओके, अगले वीडियो में हम थ्योरम नंबर 4, 5 और 6 को समझेंगे। फिर बाकी की जो थ्योरम्स हैं रिमेनिंग वीडियोस में समझेंगे। तो आप इनको अच्छे से एक बार फॉलो करिए, पढ़िए, समझिए, खुद भी प्रूव करिए। इस मेरे एग्जाम्पल को देख के उसको खुद भी प्रूव करिए ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि हम कैसे इनको प्रूव करते हैं। तो जब आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा आप इनको क्वेश्चंस में भी यूज़ कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।